दोस्तों क्लाइंट है हमारे पास, कहते जी मेरी सैलरी इनकम है, टीडीएस कट ऑफ आईटीआर फाइल कर दीजिए। मैंने कहा इससे अलग कोई इनकम है आपकी? कहते नहीं नहीं कोई इनकम नहीं है। हम आईटीआर फाइल करने चले, इनकम टैक्स पोर्टल पर देखा तो एआईएस में उनकी कुछ प्रॉपर्टी सेल भी दिख रही थी, कुछ उनके शेयर्स की ट्रांजैक्शन भी दिख रही थी, कुछ क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन भी दिख रही थी। तो मैंने कहा आपकी तो मल्टीपल सोर्सेज से इनकम है, आपने तो बताया नहीं। कहते नहीं नहीं शेयर्स में तो मेरा लॉस हुआ है। मैंने कहा क्रिप्टो में? कह रहे क्रिप्टो में मैंने लॉस हुआ है, कितना? 5 लाख रुपए। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, 1 करोड़ की अपने प्रॉपर्टी सेल करे, कह रहे इसमें भी 10 लाख रुपए लॉस हुआ है, लास्ट ईयर मैंने 1 करोड़ 10 लाख की खरीदी थी। तो मैंने मतलब मैं भी कंफ्यूज हो गया उन्हें क्या बोलूं। देखो दोस्तों होता क्या है कि आपने अगर किसी भी इस तरह की ट्रांजेक्शन में डील करा है तो आपको आईटीआर में उसे डिस्क्लोज करना कंपलसरी होता है। अब चाहे उसमें लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ हो, अगर आप ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सोचता है कि आप इनकम को छुपा रहे हैं, आप मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो वो अपने आप जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उस ट्रांजेक्शन वैल्यू पर इनकम कुछ भी कंसीडर करके और कुछ भी इनकम एसेस कर आपको नोटिस भेज देगा। तो इसलिए जो भी एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुई है, जो भी इनकम है, लॉस है, प्रॉफिट है, कुछ भी है, आप उसे आईटीआर में करेक्ट रिपोर्ट करें। और जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, सभी अपने सीए को जरूर बताएं। और इसी तरह के ज्ञान के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।